हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। असफलता इस बात को प्रदर्शित करती है कि सफलता के लिए पूरे मन से प्रयास नहीं किया गया। अर्थात यदि हम किसी काम में असफल होते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम उस कार्य को पूरे मन से, पूरे लगन से जो है अच्छी तरीके से नहीं किए। ठीक, तो चलिए इन्हीं वाक्यों के साथ हम ये दृढ़ संकल्पित होते हैं कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसे पूरे शिद्दत के साथ करें और अपनी पूरी ईमानदारी बरतें और कंटिन्यू जो है चैनल के साथ जुड़कर रसायन के महत्वपूर्ण टॉपिकों को क्लियर करते चले। ओके, चलिए तो आज हम अ, जो चालक हैं, है ना, धात्विक चालक या विद्युत अपघटनी चालक, इन इनके बारे में अध्ययन करते हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों या महत्वपूर्ण बिंदुओं की परिभाषाएं, उनके सूत्र, उनके मात्रकों को समझने का प्रयास करेंगे। ये जो बिंदुएं हैं, ये जो यहाँ के शब्दावलियां हैं, ये अक्सर कंफ्यूजन में ला देती हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हर बार की तरह पेन और कॉपी तैयार लेके चलें, साथ में हमारे साथ आप भी लिखते चलें। ओके, चलिए धात्विक चालक, सबसे पहले हेडिंग लगाइए धात्विक चालक। धात्विक चालक, धात्विक चालक। अगर हम धातुओं में चालकता की बात करें तो इससे पहले भी हमने सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था में चालकों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। तो जो ठोस होते हैं उनमें चालक, कोई पदार्थ विद्युत का चालक है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? बिल्कुल सही, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन के चलते धातु जो है क्या होता है, वो विद्युत का चालक होता है। ठीक है, मैं महत्वपूर्ण बातों को लिखते जाता हूं, आपको बताते जाता हूं, आप इसको परिभाषा के तौर पर इसका एक नोट्स जो है आपको तैयार करना होगा। ये भी आपके लिए एक चैलेंज है। ओके, चलिए ठीक है। धात्विक चालक, धात्विक चालकों में जो धातुओं की चालकता होने का जो के लिए जो जिम्मेदार है वह है मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होता है भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के चलते धातुएं जो है विद्युत के चालक होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन्हीं के चलते धातुएं क्या हो जाती हैं? विद्युत के चालक होती हैं। ठीक, आप समझ पाएंगे जैसे कोई धातु है तो इन धातुओं के पास इस तरीके से मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बात है किसी ठोस की चालक होने का, किसी धातु का चालक होने। तो ये धात्विक चालकों में इसी तरीके की इलेक्ट्रॉन के चलते, फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते, मुक्त इलेक्ट्रॉन के चलते धातु चालकता होती है। इसमें जो है धातु है, इसका विघटन हम नहीं कर सकते। ठीक, विघटन हम इसलिए यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि अभी जब इसके आगे पढ़ेंगे तो वहां विद्युत अपघटनी चालक है, तो उससे कंपेयर करते हुए इसको लेके चलना है। तो हम धातुओं का विघटन नहीं कर सकते, है ना, पदार्थ का विघटन नहीं होता है। यहाँ पे पदार्थ का विघटन नहीं होता, पदार्थ का विघटन नहीं होता है। ठीक है भाई, धात्विक चालकों में इसके पदार्थ का विघटन नहीं होता। परमाणु के धनायन इलेक्ट्रॉन को रोकती हैं, इस रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। यहां पे क्या होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के साथ उसके धनायन भी होते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को गति करने से वो धनायन रोकते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की के रास्ते में रुकावट उत्पन्न करना प्रतिरोध कहलाता है। ओके, परमाणुओं के धनायन
परमाणुओं के धनायन, परमाणुओं के धनायन इलेक्ट्रॉन को गति करने से रोकती हैं। परमाणुओं के धनायन इलेक्ट्रॉन को रोकती हैं, इलेक्ट्रॉन को रोकती हैं। इस प्रकार की रुकावट प्रतिरोध कहलाता है। ओके, ठीक है भाई, प्रतिरोध कहलाता है। परमाणुओं के धनायन जो है, देखो परमाणु में धनायन उपस्थित होते हैं। ये धनायन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गति करने से, आगे जाने से रोकती हैं। इस प्रकार की रुकावट को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ओके, इसको समझ सकते हो कि एक परमाणु की बात करें तो परमाणु के पास जो है धनायन भी होंगे। ये धनायन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गति करने से रोकते हैं। तो इस प्रकार धनायनों के द्वारा इलेक्ट्रॉन को गति करने से रोकना, परमाणु के धनायनों द्वारा इलेक्ट्रॉन को गति करने से रोकना, इस रुकावट को ही क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? ये क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। तापमान बढ़ाने पर धात्विक चालकों के प्रतिरोध जो है बढ़ती है ना? प्रतिरोध क्या होती है? बढ़ती है। अगर हम धात्विक चालकों को ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकों की जो चालकता होती है, प्रतिरोध होती है, वो बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने पर धात्विक चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है भाई। ओके, क्या होगा इसमें? जैसे ही धात्विक चालकों का ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ा तो इनका जो है प्रतिरोध है, ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध यानी कि आर, प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध इसको आर से प्रदर्शित करते, कैपिटल आर से। ठीक, तो आप देख पाएंगे कि धात्विक जो चालक होते हैं, धात्विक चालकों में विद्युत प्रवाह या विद्युत का चालक होने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे तभी वो धातु या ठोस जो होंगे क्या होंगे? चालक होंगे विद्युत के। पदार्थ का विघटन इसमें नहीं होता है, धात्विक चालकों में पदार्थ का विघटन नहीं होगा। परमाणुओं के धनायनों द्वारा इलेक्ट्रॉन को गति करने से रोकी जाती है। तो इस प्रकार की रुकावट जो है प्रतिरोध कहलाती है। ओके, ये क्या कहलाएगी? प्रतिरोध। तापमान बढ़ाने पर धात्विक चालकों का प्रतिरोध भी जो है बढ़ता है। जैसे हम धात्विक चालकों को ताप बढ़ाएंगे, इनका प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है, यानी कि विद्युत के प्रति वो विद्युत प्रवाह जो है कम हो जाता है। ओके, ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, ओके, ठीक है भाई। चलो, ये था धात्विक चालक, है ना? धात्विक चालक। इसको अब देखते हैं विद्युत अपघटनी चालक। यहां से कुछ पॉइंट को मैं यहां रख दे रहा हूं ताकि उसके साथ कंपेयर कर देंगे तो आपको आसान हो। यहां कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल। यहां पदार्थ का जो है विघटन नहीं होता। परमाणु धनायन जो है इलेक्ट्रॉन को गति करने से रोकती है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यहाँ तापमान जैसे बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ता है। ये धनायन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को गति करने से रोकती है। ठीक है, इसको आप इधर संकेत के रूप में ऐसे लिख के रखे रहें। अब इधर दूसरे के गुणों को पढ़ते हैं किस तरीके से है। ठीक, चले तो अगला है विद्युत अपघटनी चालक, जो कि हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, विद्युत अपघटनी चालक यानी कि कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो सामान्य अवस्था में विद्युत के तो कुचालक होते हैं, किंतु उनके गलित या जलीय विलयन अवस्था में
उनसे जो है करंट फ्लो होता है, करंट बहने लगता है, वो करंट विद्युत के चालक बन जाते हैं। ऐसे इसको विद्युत अपघटनी कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। ओके, और इन चालकों को जो है विद्युत अपघटनी चालक कहेंगे। तो हेडिंग लगाइए, विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक, ये जो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह के लिए जिम्मेदार मुक्त आयन होते हैं। देखिए, जैसे विद्युत अपघट्य जो होता है, विद्युत अपघट्य नॉर्मली अगर देखा जाए तो उसमें विद्युत प्रवाह नहीं होता, किंतु उसकी गलित या जलीय विलयन में इसके आयन जो है विलयन में आ जाते हैं, मुक्त आयन आ जाते हैं, और इन मुक्त आयनों के चलते उस विलयन में धारा प्रवाह होता है या विद्युत का प्रवाह होता है, यानी कि वो किसकी तरह प्रवाह काम करेगा, एक चालक की तरह। तो यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है धारा और विद्युत प्रवाह के लिए या उसकी चालक प्रॉपर्टी के लिए, मुक्त आयन। ठीक है, विद्युत अपघटनी शेल में कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, यहाँ पे मुक्त आयन। यहाँ पे आयन जो होते हैं ये मुक्त होते हैं। ओके, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे उदाहरण की बात करें तो जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को आप नॉर्मली देखेंगे ठोस अवस्था में तो इसमें विद्युत का चालन नहीं होता, यानी कि ये कुचालक है। किंतु जैसे ही इसकी जलीय विलयन अवस्था कर लिया जाए, गलित या फिर जलीय विलयन अवस्था, जलीय विलयन, इस अवस्था में देखेंगे तो इनके जलीय विलयन में इनके आयन उपस्थित हो जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को पानी में डालेंगे तो वो अपने आयनों में टूट जाएगा। इस तरीके से अपने आयनों में टूटना आयनन कहलाता है, और आयनन होने पर उस विलयन में सोडियम और क्लोराइड के आयन उपस्थित होंगे। ओके, तो ये इनके आयन मुक्त अवस्था में है, और यही आयन क्या है, इसमें जो है विद्युत के चालक होने के लिए उत्तरदायी है। ओके, यानी कि विद्युत अपघटनी चालक मुक्त आयनों के चलते विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, दूसरा कि ये विद्युत अपघटनी जो चालक होते हैं, इसमें पदार्थ का विघटन हो जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जब तक विघटित नहीं होगा, मुक्त आयन इससे नहीं आएंगे, मुक्त आयन नहीं बनेंगे, इसका मतलब वह विद्युत का कुचालक होगा। तो इसमें क्या हो जाता है, पदार्थ का विघटन होता है। विद्युत अपघटनी चालक में पदार्थ का विघटन होता है, पदार्थ का विघटन होता है, विघटन होता है। ठीक है भाई, विद्युत अपघटनी चालक जो है इसमें पदार्थ का क्या होगा, विघटन होगा, पदार्थ टूट जाएगा आयनों। ठीक है भाई, यहां पर जो प्रतिरोध है उसके अलग अलग प्रकार हैं, है ना। इससे पहले हम लोगों ने धात्विक चालक में देखा था कि परमाणु में उपस्थित जो धनायन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गति करने से रोकते हैं, तो वहां पर उनकी रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है, और वही प्रतिरोध यहाँ अलग अलग तरीके से विलयन में दिख सकता है। ओके, तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन कौन से प्रतिरोध हो सकते हैं। प्रतिरोध के प्रकार, यहाँ पे कौन कौन से प्रतिरोध होंगे। प्रतिरोध नंबर 1, देखो क्योंकि यहाँ पे विलयन है तो विलयन में विलेय और विलायक होंगे। तो होता क्या है, विलयन में अगर देखा जाए तो नॉर्मली विलेय का एक अणु दूसरे विलेय के अणुओं के साथ एक आकर्षण बल से बंधा होता है। ओके, है ना, विलेय के अणु ही आपस में आकर्षण बल से बंधे होते हैं, और वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, एक दूसरे से जुड़े रहना चाहते हैं। एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, वो अलग नहीं होंगे, तो वो उनके आयंस जो है विलयन में आयन की मात्रा कम हो जाएगी। जब विलयन में आयन की मात्रा कम होगी तो ये उसके लिए प्रतिरोध का काम करेगा। तो विलेय विलेय आकर्षण पहला कौन सा प्रभावित करेगा, क्या कारण होगा, विलेय विलेय आकर्षण।
विलेय विलेय आकर्षण, यानी कि विलेय के अणुओं के मध्य में जबरदस्त आकर्षण होता है ना। ओके, एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, जिसके चलते इसमें जो है विद्युत आयन की कमी होगी। विलेय विलेय आपस में ज्यादा मजबूती से बंधे रहेंगे, ये आयनन नहीं होंगे, किसी विलायक में आयनित नहीं होंगे, तो उनके आयन की मात्रा उसमें कम होगी। आयन कम होगी तो विद्युत कम प्रवाहित होगा और वो अच्छे चालक नहीं होंगे, है ना। ठीक है, ठीक है, अगर देख लिया जाए तो इस तरीके से, अगर ठीक है भाई। अगला दूसरा जो है, विलेय को विलायक के साथ घोला जाता है। विलेय को जो है विलायक में घोलते हैं, तो विलेय और विलायक के बीच में भी एक आकर्षण होता है ना। विलेय और विलायक के बीच में एक आकर्षण होता है। वो आकर्षण भी अगर मजबूत है तो वो भी उसको उसके चालक गुणों को कम कर सकता है, यानी कि प्रतिरोध को बढ़ाएगा। विलेय विलायक का आकर्षण, अगर विलेय और विलायक के बीच में भी आकर्षण अगर अधिक है तो वो भी क्या करेगा, इनकी चालकता को प्रभावित करेगा। ठीक है, इधर उदाहरण देख लें किसमें किसमें इस तरीके से पा सकता है। जैसे पानी के अणुओं के बीच में, मान लो विलेय एक पानी है कहीं, तो पानी के अणुओं के बीच में भी एक मजबूत बंध होता है ना। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं जल को, है ना, एज अ विलेय इसको यूज किया जाए। विलेय और विलायक देखें तो जल में पर क्या करें, सोडियम क्लोराइड, तो जल के पास ताकत होता है ऐसे, है ना, जल के पास ऐसे ताकत होता है कि ये सोडियम के आयनों को भी पकड़ सकता है और कोई दूसरे जल का अणु जो है इस क्लोराइड के आयनों को भी पकड़ सकता है। यानी कि पानी और सोडियम क्लोराइड के अणुओं के बीच में जबरदस्त आकर्षण होता है। उस जबरदस्त आकर्षण के चलते ये आयन फ्री नहीं हो पाते। जब आयन फ्री नहीं होंगे तो प्रतिरोध इसका बढ़ेगा। ठीक है भाई, इस तरीके से। ओके, और ये वाटर मॉलिक्यूल को भी अगर समझना चाहो तो इसको समझ सकते हैं ऐसा, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल इनके पास प्लस रहता है, इसके पास माइनस रहता है, तो और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो उसके अणुओं के बीच में ऐसा, ये इनके साथ इधर बंध से बन जाएगा, हाइड्रोजन बंध इधर बनता है। ओके, और यहीं पे अगर कोई दूसरा देखें, दूसरा भी पानी के, बहुत सारे पानी के अणु, एक पानी में कितने सारे पानी के अणु होंगे, है ना। तो ये आपस में जो है इस तरीके से बंध से बंधे रहते हैं। ये इधर इनके साथ बंध बना लेगा, है ना, 2 माइनस है तो इधर भी बन। ठीक, इस तरीके से इनके बीच में जो पकड़ है वो जबरदस्त होता है, मजबूत होता है, जिसके चलते ये एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। तो विलेय विलेय आकर्षण के चलते भी इनके आयंस नहीं बन पाएंगे। जब आयंस नहीं बनेंगे तो फिर उसके चालक प्रॉपर्टी पे कमी आएगी, यानी कि प्रतिरोध बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। तो विलेय विलेय आकर्षण भी क्या करता है, प्रतिरोध को बढ़ाता है। विलेय विलायक के मध्य का आकर्षण भी प्रतिरोध को बढ़ाता है। तीसरा है विलायक विलायक आकर्षण, यानी कि जो विलायक पदार्थ है ना, विलायक के अणुओं के मध्य में भी जबरदस्त आकर्षण होता है और मजबूती के साथ एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। जब मजबूती के साथ पकड़ के रखेंगे तो वो आयनों की संख्या को बढ़ने नहीं देगा, यानी कि वो प्रतिरोध को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं विलायक विलायक आकर्षण। विलायक विलायक आकर्षण, ये विद्युत अपघटनी चालक में विलायक विलायक आकर्षण। विलायक विलायक अगर आकर्षण देखें तो इसमें जैसे शहद की बात करें, शहद के अणुओं के बीच में पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है। एज अ विलायक शहद को अगर यूज करते हैं तो देखेंगे शहद का नॉर्मली ऐसा देखा जाए तो पानी से उसकी डेंसिटी ज्यादा है ना, उसमें ज्यादा अणुएं हैं, तो इसको श्यानता कहा जाता है। पानी से इसकी श्यानता अधिक है। ओके, ठीक है भाई, शहद। ठीक है, इस तरीके से उनके अणुओं के बीच में जबरदस्त आकर्षण होगा, जिससे क्या होगा, प्रतिरोध जो है बढ़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है भाई। नेक्स्ट है विद्युत अपघटनी चालक में तीसरा, सॉरी
जो भी है नंबर 1 2 3 4, फोर्थ नंबर में अगर देखें तो ये है कि यहाँ पे अगर ताप को बढ़ाते हैं, विद्युत अपघटनी चालकों में अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो इसकी प्रतिरोध जो है कम होता है। ओके, प्रतिरोध कम होता है। ठीक है भाई, यहां पे अगर ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध कम। दरअसल होता क्या है, जैसी ताप बढ़ाते हैं आयनों की गति बढ़ जाती है, आयनों की गति बढ़ जाती है और जो है उनको गति करने के लिए आयंस दूर दूर होते हैं तो पर्याप्त जगह मिल जाता है, तो गति करने के लिए जगह मिल जाता है तो प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ये वैद्युत अपघटनी चालक, मुक्त आयंस यहां पर जो है रिस्पॉन्सिबल है चालक के लिए, और उधर धात्विक चालकों में क्या था, मुक्त इलेक्ट्रॉन। पदार्थ का विघटन वैद्युत अपघटनी चालकों में होता है, जबकि धात्विक चालकों में पदार्थ का अपघटन नहीं होता। प्रतिरोध जो यहाँ पे 3 प्रकार से, उधर नॉर्मली जो धात्विक चालक में जो धनायन होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन को गति करने से रोकता है, वहां पे ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन विद्युत अपघटनी चालकों में ताप बढ़ाने से प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप इन पॉइंटों को अच्छे से समझ लिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, ठीक है, ये नहीं दिख रहा है क्या? देखिए जो क्लोराइड है, क्लोराइड है, इस क्लोराइड को भी कोई दूसरा पानी का अणु ऐसे पकड़ लेता है, ठीक है, इसके साथ बंध बना लेता है। मतलब ये दोनों तरीके से सोडियम आयन को भी पकड़ लेता है, क्लोराइड आयन को भी जाने नहीं देता। ठीक है, किसमें, विलय विलायक आकर्षण। क्लियर है? चलिए, हो गया ना, ले लिए थे? हाँ ठीक। चलिए अब देखते हैं, हमने देखा अभी विद्युत अपघटनी चालक और धात्विक चालक। अब हम विद्युत अपघटनी चालक या विद्युत अपघटनी विलयनों में कुछ शब्दावलियों का यूज होता है, इन शब्दावलियों को देखते हैं। विद्युत अपघटनी और विद्युत अपघटनी विलयन या विद्युत अपघट्य विलयन। ठीक, तो अभी जैसे हम लोगों ने यूज किया सबसे पहले प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध। अब देखिए कि ये प्रतिरोध क्या है। ठीक है, प्रतिरोध जिसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, अभी हम लोगों ने धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालकों में देखी। तो किसी भी वस्तु का विद्युतीय प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए लिख के बताते हैं। ओके, किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का विद्युतीय प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध, विद्युतीय प्रतिरोध, ओके, उसकी लंबाई यानी कि L के अनुक्रमानुपाती, उसकी लंबाई, लंबाई L के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, लंबाई के अनुक्रमानुपाती है ना, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती भी कहा जाता है। अनुक्रमानुपाती एवं अनुप्रस्थ काट के, उस धातु के या उस जो भी चालक है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, कैपिटल ए से इसको प्रदर्शित किया जाता है, एरिया। ओके, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है, काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है भाई, देख लें, प्रतिरोध किसी भी वस्तु का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिस भी चालक की हम बात करें। ओके, ठीक है भाई, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर। कैपिटल आर क्यों पड़ा? रेजिस्टेंट है ना, उसके चलते कैपिटल आर। ठीक, अब देख लेते हैं, मान के चलो ये एक कोई चालक है, ये कोई एक चालक, कोई धातु है ना, कोई भी पदार्थ है, धातु चालक पदार्थ है, तो ये उसकी लंबाई है, यहां से यहां तक ये उसकी लंबाई। ये जो आपको किनारे में दिख रहा है, ये उसका अनुप्रस्थ काट है। लंबाई तो सबको समझ आती है, लेकिन हो सकती है अनुप्रस्थ काट समझ में ना आए, तो ये उसकी क्या है? अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल जो होगा उसका क्षेत्र, यानी कि आप देख सकते हैं ये एक चालक है, ये उसकी लंबाई है, और इधर का एरिया जो है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ओके, समझ में आ गया? इस तरीके, जिसको हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक भाई, इसके अनुसार देखें, और इसके अनुसार अगर अपन देखें, है ना, तो आर क्या होता है? आर लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती, यानी कि ये इसके सीधा सीधा होता है। आर जो है लंबाई के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, ये पहला कहता है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि आर जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती को ऐसे ऐसे विपरीत संबंध वाले को ऐसे दिखाया जाए। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दें, तो आर समानुपाती एल अपॉन ए, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? आर समानुपाती एल के और व्युत्क्रमानुपाती ए की। ठीक है, इस तरीके से आप इसको जो है लिख सकते हैं। अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो आर इक्वल टू, यहां पे एक नियतांक का गुणा होगा। ठीक, इस नियतांक को बोलते हैं रो, है ना, क्या बोलते हैं? रो, ऐसा। ठीक, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है भाई, जहां पर ये रो जो है, ये रो, इसको रो पढ़ा जाता है, रो, यह विशिष्ट प्रतिरोध, क्या ये? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध स्थिरांक है, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या फिर इसका दूसरा नाम जो है प्रतिरोधकता भी कहा जाता है, प्रतिरोधकता। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। क्लियर है? विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। ठीक है जी, ओके। आर क्या है यहाँ पे? आर तो प्रतिरोध है, ये पता है ना। आर क्या है यहाँ पे? प्रतिरोध। ठीक, एल क्या है? उस चालक की लंबाई। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, है ना, ये क्षेत्रफल है किसका? अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट, ये चीजें तो लिखे हुए हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। इसको अगर हम इंग्लिश में बताएं तो ये जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंट, है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंट। ठीक, अब देखते हैं इनके मात्रक की बात करें। प्रतिरोध, प्रतिरोध का जो मात्रक है इसकी बात करें तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्या है? ओम, है ना, इसको क्या पढ़ा जाता है? ओम। ठीक है भाई, इस तरीके से।
ठीक, तो प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध इसे R से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी वस्तु का प्रतिरोध जो होता है उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ओके। तो इस रिलेशन को आगे ले चल, तो R इक्वल टू रो अपॉन एल, रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है भाई, जहां पे रो विशिष्ट प्रतिरोध या इसी को प्रतिरोधकता कहा जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अगला है चालकत्व, कंडक्टेंस। चालकत्व, 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 कंडक्टेंस। ठीक है, चालकत्व, कंडक्टेंस। ठीक है, इसका जो है संकेत है ये कैपिटल जी है। इसे हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल जी से जो है प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है भाई, इसको हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करें। प्रतिरोध R का जो है व्युत्क्रम यानी कि उल्टा चालकत्व कहलाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। चालकत्व कहलाता है। प्रतिरोध का जो उल्टा होगा, जो व्युत्क्रम होगा, वो चालकत्व कहलाए। ओके, ठीक है भाई। कैसे? अगर प्रतिरोध R है तो चालकत्व प्रतिरोध का उल्टा, उल्टा को अपन क्या करते हैं ऐसे, है ना, क्या से दर्शाते हैं अपन उसको? 1/R, है ना, यानी कि ये विपरीत है, इसका उल्टा है। ठीक है, और इसकी मात्रक की बात करें, चालकत्व की मात्रक की बात करें, तो उधर प्रतिरोध का मात्रक क्या था? ओम था। तो ओम को उल्टा करेंगे, प्रतिरोध का मात्रक क्या था? ओम था। इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ओम यूनिवर्स। समझ में आता है? ओम यूनिवर्स। ठीक, कहीं कहीं आपको दिखेगा इसका जो है, इसको मोह ऐसा भी पढ़ा जाता है कहीं कहीं, और ये ओम यूनिवर्स को सीमेन भी पढ़ा जाता है ना, सीमेन। तो ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि एस ओम यूनिवर्स, ओम यूनिवर्स, प्रति ओम। ओके, ठीक है भाई, इस तरीके से। चलो स्क्रीनशॉट ले लें। ये है चालकत्व। ठीक, चलिए ठीक, अगला है, अगला जो है चालकता। चालकता या विशिष्ट चालकत्व। ओके, चालकता या विशिष्ट चालकत्व। प्रतिरोध का जो प्रतिरोधकता का जो प्रतिलोम है यानी कि व्युत्क्रम है, उसे चालकता या विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टे को विशिष्ट चालकता कहते हैं। चालकता या विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। जो विशिष्ट चालकता है इसे हम K से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा, इस K को कापा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं इसको? कापा। ठीक है भाई, यहाँ होता क्या है, जो विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता।
विशिष्ट चालकता कहेंगे, है ना। जो विशिष्ट प्रतिरोध था उसके व्युत्क्रम को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकता कहेंगे। ठीक है भाई। तो विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो, है ना। हमने इससे पहले देखा था विशिष्ट प्रतिरोध की रो। तो क्या हो जाएगा, कापा बराबर 1/रो। ठीक है। ये विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है भाई, ओके, है ना। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या करेंगे, विशिष्ट चालकता। इसके मात्रक की बात करें, इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो है प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, ओम यूनिवर्स यूनिवर्स सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से। ठीक, ये भी हो सकता है, हमने देखा था कि अलग अलग ओम को अपन अलग अलग तरीके से और भी लिख सकते हैं। तो इसको अपन मो यूनिवर्स सीएम यूनिवर्स ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसी को और किसमें शो करते हैं, सीमेन। सीमेन को कैपिटल एस लिख दूं, है ना, सीमेन, या पूरा ही लिख देता हूं, सीमेन, है ना, सीमेन। ओके, एंड यूनिवर्स, इस तरीके से ये भी हो सकता है इसका मात्रक, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओम यूनिवर्स, यूनिवर्स सेंटीमीटर यूनिवर्स, मोह यूनिवर्स और सेंटीमीटर यूनिवर्स, या फिर सीमेन सेंटीमीटर यूनिवर्स, इस तरीके से जो है इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है भाई, विशिष्ट चालकता या चालकता प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। देखो इसको विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही अपन क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। तो चालकता में यहाँ पे एक नाम और भी आ सकता है, विशिष्ट प्रतिरोधक, प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता। तो इसको भी बोल सकते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, कोई एक भी याद रहेगा तो चलेगा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता। ठीक है, चलिए भाई लिख लीजिए। क्लियर, ठीक। अगला है मोलर चालकता। एक मोल विद्युत अपघट्य की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। ओके, अगला है मोलर चालकता। मोलर चालकता, मोलर चालकता, मोलर चालकता, है ना, मोलर चालकता। एक मोल विद्युत अपघट्य की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। एक मोल विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य की चालकता, एक मोल विद्युत अपघट्य की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती है। एक मोल विद्युत अपघट्य की चालकता क्या है, मोलर चालकता। ठीक है, इक्वल टू कापा इंटू वी, कापा इंटू वी। ठीक है भाई, ओके। यहां पर ये जो दिख रहा है ये किसको दर्शाता है, मोलर चालकता को, मोलर चालकता को। V जो है ये आयतन को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, आयतन। कौन से आयतन को, जिसमें एक मोल विलेय घुले हों, है ना, 1 लीटर, है ना, 1 मोल विलेय घुले, जिसमें 1 मोल विलेय घुले हों, 1 मोल विलेय घुले हों। ठीक है, 1 मोल विलेय घुले हों, उसे क्या कहते हैं, उसकी उसका आयतन है ये। अगर किसी इसमें 1 लीटर विलायक में, है ना, 1 लीटर में अगर 1 मोल विलेय घुले हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, और मोलरता। क्या बोलते हैं, मोलरता। क्या बोलते हैं भाई उसको अपन, मोलरता। ठीक, तो मोलरता बराबर होता है विलेय अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या,
विलेय के मोलों की संख्या बटे उसका आयतन, V आयतन, वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में। ठीक है, इसको M दर्शा देते हैं, उतना अपन को लिखने की नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है, तो अपन इसके जगह पे जो है ये लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखें, ये कापा है, ये क्या है, कापा है, जो कि एक कांस्टेंट है। ठीक है भाई, कापा है, कांस्टेंट है, और किसको शो करता है, कापा, कापा जो है चालकता है ना, कापा जो है क्या करेगा, चालकता, सॉरी कांस्टेंट नहीं, ये चालकता है। ठीक है भाई, ये चालकता है कापा, यहाँ पे के जो है ये कापा है। ठीक है, जो किसको शो करेगा, चालकता को। ठीक, तो चलो इन सबको यहाँ पे रख के देखते हैं तो क्या फॉर्मूला आएगा, है ना, ये उसकी मोलर चालकता है, मोलर चालकता। ठीक, तो कापा की वैल्यू अपन रख देंगे, कापा, कापा को जैसे का वैसे कापा रख देते हैं। अब ये V है ना, V क्लियर है, ये क्या है भाई, V है ना, V है, तो V के लिए अगर यहाँ पे मान रखें और हमको लीटर में लेना है, ठीक, तो ये आ जाएगा 1000 बटे ये M, उसकी मोलर चालकता, मोलर चालकता। ठीक, इस तरीके से अगर हमको उसकी मोलरता पता हो, है ना, उसकी मोलरता पता हो, और ये आयतन जो है 1000 ml है ना, 1000 ml में है। ठीक, तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, उस विलयन की मोलर चालकता निकाल सकते हैं। और इसके मात्रक की बात करें, इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो इसकी मात्रक जो होगी वह होगी सीमेन, सीमेन यूनिवर्स, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल यूनिवर्स, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल यूनिवर्स, मोल यूनिवर्स। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, ठीक, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने देखा, प्रतिरोध देखा, हमने तो पहले धात्विक चालक देखे, विद्युत अपघटनी चालक देखा, फिर प्रतिरोध देखा, चालकत्व देखा, चालकता, इन सब पे चर्चा की, और मोलर चालकता। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर आपके सामने जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।